ऑपरेटर के आगे आज पढ़ना है, ठीक, ऑपरेटर में ही पढ़ना है, आगे नहीं। तो हमारा जो बैच है वो 10:30 है। ये वीकडेज 10:30 खाली कैसे हो गया? अच्छा, इसको इधर डाल दिया था। हाँ, इसमें यहाँ पे हम जुपिटर लैब को लॉन्च कर लेंगे, और जुपिटर लैब पे ही पढ़ रहे थे, है ना। ऑपरेटर्स वाले फोल्डर में ही आते हैं, जो हमने 7 तरह के ऑपरेटर्स बताए हैं। ये भी सही है, आके ठीक करके गया, फिर भी पानी गिर रहा है, बहुत बढ़िया। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर बता दिया था, कंपैरिजन ऑपरेटर बता दिया था, असाइनमेंट ऑपरेटर बता रहा था। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज होता है, किसी भी वैल्यू में कुछ अपडेट करो और उसको उसी वैल्यू को असाइन कर दो। जैसे a = 10 है, a = 10 है, और a में हम कुछ ऐड करें, है ना। तो a में +1 ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और उस 11 को फिर से a में ही असाइन कर दे तो a की अपडेटेड वैल्यू क्या हो जाएगी? 11, है ना। अच्छा, तो इसको कहते हैं, इसके बीच में इक्वल का सिंबल लगा है ना, इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को इक्वल, और फिर उसके बाद बहुत सारे सिंबल के साथ भी इक्वल लगा पड़ा है ना। तो असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं जल्दी जल्दी। तो मान लो जैसे ए में मैं कुछ माइनस करना चाहता हूँ, पहले मैं शुरू से यहाँ से चला लेता हूँ, ठीक है। ए में अगर कुछ मैं माइनस करना चाहता हूँ तो मैं माइनस लेट से 1 कर रहा हूँ, और चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है वो ए में ही असाइन कर दी जाए, जबकि अभी ए की वैल्यू क्या है? 11, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ए में असाइन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू जो यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ 10, ठीक है। 10 होगा ना। अरे यार, कहाँ से आ गया ये, क्यों आ गया? हाँ, तो मैं इसको ऐसे करूंगा, देखो 10 हो गया ए की वैल्यू। अच्छा, इसको फिर से चलाऊंगा तो 9 हो जाएगा इस बार, है ना, ऐसे घटते जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ ना हो, मतलब इसी चीज को लिखा जाए लेकिन दूसरे तरीके से, तो इसको कमेंट कर दूंगा, और इसके आगे ऐसे इसी चीज को लिख रहा हूं, a प्लस इज इक्वल, सॉरी, -=1। इसी चीज को लिखा गया है, ठीक है। तो फिर से देखो 10 आएगा, आ रहा है 10। ओके, अब आगे उसी तरह से मैं चाहता हूँ a को मल्टीप्लाई करूँ 4 से, ठीक है। तो आंसर क्या 40 होगा, लेकिन ए की वैल्यू तो बदली नहीं ना, तो मैं ए की वैल्यू को ही बदलना चाहता हूं, तो मैं ऐसे लिख दूंगा। इसी चीज को दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे हम? a = 4, है ना, सेम आंसर देगा। देखो अब हो जाएगा 160। ओ नहीं हुआ, देखो हो गया ना। हाँ, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ए की वैल्यू में अपडेशन हो रहा है, ठीक है। चलो 40 तक ही रखेंगे। उसके बाद ए की वैल्यू में मैं कुछ मान लो डिवाइड करना चाहता हूँ 4 से, तो मुझे क्या मिलेगा? 10.0, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको किस में स्टोर कर लूँ? ए में, तो ए की वैल्यू 10.0 हो जाएगी। मैंने बताया था डिवाइड करने के बाद फ्लोट में आती है वैल्यूज। ओके, इसी को दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं? a =4, सेम होगा। तो देखो अब ए की वैल्यू 10.0 है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं फिर से इस a को मल्टीप्लाई कर दूं लेट्स से 4 से, और असाइन कर दूं 4 को ही, तो ऐसा कर सकते हैं। तो a की वैल्यू 40.0 होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको चाहता हूं कि फ्लोर डिवीजन करूं, फ्लोर डिवीजन करूं, ठीक है। तो फ्लोर डिवीजन करने के लिए मुझे 2 बार इसको फॉरवर्ड स्लैश लगा के 4 से डिवाइड करना होगा, एंड इट विल रिटर्न 10.0, है ना। एक फ्लोट वैल्यू है इसमें से, और एक इंट वैल्यू है। देखो ए जो है वो फ्लोट वैल्यू 40.0, और ये क्या है? इंट वैल्यू है। तो डिवाइड करने पे फ्लोट वैल्यू ही आएगा। लेकिन अगर दोनों इंटीजर होते, ए भी इंटीजर होता और बी भी इंटीजर होता, तो इंटीजर आउटपुट आता, ठीक है। चलो करके देख लेते हैं इसको। एक शेल बनाओ, ए की वैल्यू हम इंटीजर डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे 40। अब देखो 10 आएगा सिर्फ आंसर, आ रहा है ना। इसी काम को इससे ए में कोई बदलाव नहीं आया, देखो ए में कोई बदलाव आया है क्या? नहीं आया ना। तो अब क्या करेंगे? अब हम
इस चीज को ए में ही असाइन कर देंगे। तो इसी काम को करने का दूसरा तरीका क्या है, हम ए फ्लोर डिवीजन इक्वल टू क्या कर दे, 4 कर दे, ठीक है, और रन करेंगे तो ए में अब जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी, देख रहे हो। ओके, अब हम चाहते हैं ए का मॉड्यूलस निकाल लें। तो ए का अगर मॉड्यूलस मैं निकालूंगा तो मॉड्यूलस क्या बताता है, डिवाइड के बाद जो रिमाइंडर बच जाता है, रिमाइंडर की बात करता है, मतलब पूरी तरह से वैल्यू को डिवाइड नहीं करता, रिमाइंडर बता देता है। तो मान लो कि अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो ए की वैल्यू 10 है, 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो आउटपुट आ रहा है उसको ए में ही असाइन कर दूं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन इसको लिखने का जो दूसरा तरीका है शॉर्ट हैंड वाला, वो क्या है, कुछ ऐसा है। तो इससे ए की वैल्यू क्या अपडेट होके आएगी, 1। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक, चलो। सब हो गया, पावर नहीं हुआ, चलो पावर निकालते हैं। तो ए की वैल्यू मान लो 10 है और 10 का मैं कुछ पावर देना चाहता हूं, तो इसको डबल एस्ट्रिक मान लो 2 देना चाहता हूं, मतलब कि 10 का मल्टीप्लीकेशन 10 से हो रहा है, यही तो है पावर का मतलब, है ना। और 3 दे देते तो 10 का मल्टीप्लीकेशन 10 से और फिर मल्टीप्लीकेशन 10 से हो रहा है, मतलब 3 टाइम 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इज द पावर। ओके, तो दिस इज द वे हाउ वी मेंशन पावर in Python. Okay, there is some other ways also using the libraries, so I'm not going to introduce any library so far. Okay, so अगर मैं जो आउटपुट आ रहा है 100, इससे a में कोई बदलाव नहीं आ रहा। ओके, सिंपली आपको क्या करना है, a को असाइन करना है, तो इससे a की वैल्यू अपडेट होके क्या हो जाएगी, 100। So I don't want to mention this, I want to use shorthand. So for shorthand I have to mention a asterisk asterisk equals to 2. Okay, so it will return me the same output, a is equal to 100. Can you see this? Okay, आगे देखते हैं। अब जो है ये शॉर्ट हैंड हमारा हो जाता है ऐसे असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर ही शॉर्ट हैंड होता है। शॉर्ट हैंड मतलब होता है सिंपल, कि थोड़ा सा उसको, जैसे जावा में सी प्लस प्लस होता है ना, सॉरी जे, शिट फिर से कल वाली प्रॉब्लम, ये ठीक नहीं होगा, पता नहीं क्या हो गया, इसको अनइंस्टॉल मार के इंस्टॉल करूंगा इसको। चलो, तो ये क्या होता है बेसिकली, जावा में मैंने बताया था कि उसमें जे प्लस प्लस आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जे माइनस माइनस देखा होगा, प्लस प्लस जे देखा होगा, और माइनस माइनस जे देखा होगा, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड शॉर्ट हैंड, सी, सी प्लस प्लस, जावा, तीनों में, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, इसको कहते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट, इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि अगर जे की वैल्यू मान लो 1 है, तो ये जब चलेगा तो एक ही वैल्यू बढ़ेगी 1। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप 2 3 4 5 6 ऐसी वैल्यू बढ़वा पाओ, ठीक है। लेकिन पाइथन का शॉर्ट हैंड एडवांस है। पाइथन का शॉर्ट हैंड कहता है कि हम ऐसे तो मेंशन नहीं करते अपना शॉर्ट हैंड, अगर मुझे मान लो कि ए की वैल्यू 10 देना है या 1 देना है और उसको इंक्रीज करना है, ठीक है, तो हम ए प्लस इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, तो वो बार बार एक वैल्यू इंक्रीज होगा ए में। और अगर हम चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं, तो दो दो वैल्यू इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे एक बार में एक ही वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांस चलता है जावा, पाइथन, ठीक है। पाइथन कहता है कि आप अलाउड है जितनी मर्जी उतनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, ठीक है, लेकिन यूज मैं भी नहीं करता, तो समझ रहे हो ना। मतलब एक ए को कम लिखने के चक्कर में इतना टेढ़ा मेढ़ा चीज क्यों लिखेंगे, है ना। हाँ, तो हम लोग शराफत दिखाते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं इसको, आप लोग मत छोड़ना। ओके, आगे, आगे क्या है, आगे है, बंद कर दो गेट यार। आगे है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर को समझते हैं, यूज क्यों है लॉजिकल ऑपरेटर का, पहले तो वो सुन लो। देखो, किसी भी चीज को करने से पहले उसका यूज क्या था और उससे पहले प्रॉब्लम क्या आ रही थी, उसको समझना जरूरी होता है। अगर ये नहीं समझ में आया कि यूज क्यों कर रहे हैं किसी चीज का, तो फिर मोटिव ही खत्म हो गया ना पढ़ने का। आप घर बनवा रहे हो, लेकिन यूज क्या है घर का, रहना है,
हमें प्रोटेक्ट रखता है। अगर हमें यूज ही नहीं पता तो हम पेड़ पे ही रहते हैं ना। हाँ, सही कह रहे हो। हाँ, हम पेड़ पे रहते हैं। तो अब आगे लॉजिकल ऑपरेटर की बात करो। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो ये कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे नाना कहते थे नालायक है, नहीं पढ़ेगा, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता था, चलो मतलब खराब वाला अच्छा की बात कर रहा हूँ, अब उनको बुरा नहीं कह सकते ना। मुझे कहते थे कि मैं नहीं पढ़ूंगा। उसके दो रीजन थे, वो दो बातें कहते थे एक साथ। वो कहते थे स्लीप ऑल डे, पूरा दिन सोते रहता है, एंड नाइट, एंड नाइट, ये कहते थे। दूसरी बात वो क्या कहते थे, ही विल नॉट डू एनीथिंग इन हिज लाइफ। ये दो बातें कहते थे, है ना। तो दो तरह की बातें होती है दुनिया में। एक मेरा दोस्त था, वो कहता था सन, ओ, सन में एक एन होगा, सन राइज इन द ईस्ट। ठीक है। देखो इस बात में और इन दोनों बातों में क्या फर्क है, कोई बताएगा। इस बात में सन राइजेस इन द ईस्ट, इसका क्या मतलब। इसका मतलब क्या है, सन जो है वो पूरब में उगेगा, है ना, और उगता है। ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, ये मैं और सारा दिन सोता रहता हूँ, रात में सोता रहता हूँ, तो मैं कुछ नहीं करूंगा अपने लाइफ में। तो इन दोनों बातों में कॉमन डिफरेंस ये है कि ये परम सत्य है, इसको कोई नहीं बदल सकता, और ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। अगर जल्दी उठने से पढ़ाई हो जाती तो दूध वाला सबसे पहले उठता है, वो जीनियस होता है, आइंस्टीन को फेल कर चुका होता है। राइट। ओके। तो मैं यही सोच के अपने दिल को मना के दोबारा सो जाता था। मैं सीरियस लिया ही नहीं उनको। खैर, जो भी रहा, अच्छा रहा। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो पहले हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है। और उससे भी पहले एक क्वेश्चन देखो मेरा, टू जो है क्या टू के बराबर है, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये ट्रू है ना। अच्छा, अगर मुझे दो कंडीशन एक साथ ट्रू करनी है और उसका एक आंसर चाहिए, दो आंसर नहीं चाहिए, जैसे थ्री जो है वो थ्री के बराबर होता है, ट्रू, है ना। तो सर इन दोनों कंडीशन को देखो ध्यान से। ठीक है। और एक और चीज देखो, टू नॉट इक्वल टू टू। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने कल लास्ट सेशन में। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है थ्री इक्वल इक्वल थ्री, तो ये फॉल्स है और ये नीचे वाला क्या है, इधर वाला ट्रू है। इन दोनों का एक कलेक्टिव आंसर चाहिए। क्या चाहिए, एक कलेक्टिव आंसर, एक आंसर चाहिए दोनों को मिला के कि क्या ये सच है कि झूठ है। दो कंडीशन या दो से ज्यादा कंडीशन को एक साथ मिला के लिखना हो और फिर उसके बाद कोई आंसर आए, यानी कि ट्रू और फॉल्स आए, तो उसको हम कैसे देखेंगे, उसको हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, समझेंगे। उसी के लिए हमारा ऑपरेटर्स आता है, लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें होता है एंड, और नॉट। ठीक है। तो देखो, इसका कलेक्टिव आंसर अभी नहीं दिया जा सकता क्योंकि इन दोनों को एक साथ जोड़ा नहीं गया है। जोड़ेंगे कैसे, या तो एंड से जोड़ोगे या तो और से जोड़ोगे, इन्हीं दोनों से जुड़ते हैं। नॉट से नहीं, नॉट से नेगेशन हो जाता है, उल्टा हो जाता है बस। ठीक है, नॉट से जोड़ा नहीं जाता कोई चीज। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मान लो मैं एंड से जोड़ता हूं,
तो एंड से इन दोनों कंडीशन को जोड़ूंगा तो इन दोनों का अलग अलग अपना आंसर है, ट्रू ट्रू 2 बार। अगर मुझे इसका कलेक्टिव आंसर चाहिए तो सिर्फ क्या मिलेगा, ट्रू, क्योंकि दोनों बातें ट्रू थी। अब इसको भी मैं किससे जोड़ूंगा, इन दोनों कंडीशन को एंड से, और इन दोनों का कलेक्टिव आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि इसमें एक फॉल्स एक ट्रू है। तो इसको समझने के लिए ही हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेटर को पढ़ने जा रहे हैं, और उसको समझने के लिए हम गेट को पढ़ने जा रहे हैं। किसको, गेट को, लॉजिकल गेट, है ना। अब गेट क्या होता है, तो दरवाजा, हाँ यही होता है। चलो हम इसको 2 तरीके से समझाते हैं, जमहाई मत लो ना तो नींद भी आ जाएगी, ठीक है। ये सब न्यूबीज हैं, किडीज हैं सब बच्चे। देखो एक बहुत अच्छी बात है फीमेल्स में कि वो बातों पे मसाला मार के उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर देती हैं, इसीलिए कभी बातें नहीं सुननी चाहिए। अब किसकी वो नहीं बोलूंगा, तुम लोग खुद समझदार हो, है ना। और कुछ लड़के भी। चलो आगे, तो ये 2 बातों की बात करेंगे, है ना। ये 2 मान लो कंडीशंस हैं। ये मान लो 2 = 2 वाला कंडीशन है जिसको मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। और इसको मान लो 3 = 3 वाला कंडीशन है, क्यों, ठीक है। और इन दोनों को एंड से जोड़ रहे हैं, तो ये एंड का हमारा ट्रुथ टेबल है। क्या है, ट्रुथ टेबल, जो सच्चाई के बारे में बात करता है। इन दोनों बातों को हम कितने तरीके से मैनिपुलेट करके बता सकते हैं, बोलो। देखो पहला तरीका, स्लीप ऑल डे एंड नाइट। पता है अच्छी बात क्या थी मेरे नाना की, मुझे कहते थे कि सारा दिन सोते रहता है, रात में सोते रहता है, ये कुछ नहीं करेगा। और जब मेरे डैड का कॉल आता था, अरे पढ़ने में बहुत अच्छा है, बिल्कुल नहीं सोता। तो ही मैनिपुलेटेड हिज ओन कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मैं अच्छा नंबर ले आता था सोने के बावजूद। मेरे नाना का अरमान अरमान ही रह गया कि मैं टॉपर बनूंगा। हाँ, तो अब देखो, ये पहला वाला कंडीशन, ये दूसरा वाला कंडीशन, इसमें 2 = 2 ये बात हमारी नाना ने, मतलब कि उन्होंने अपने लिए, जब मेरे नानी से नाना बात करते थे तो वो कहते थे सारा दिन सोते रहता है, ये कुछ नहीं करेगा, एज इट इज बोलते थे, ठीक है। मेरे पापा से क्या बोलते थे, सारा दिन नहीं सोता है, रात में भी नहीं सोता है, पढ़ते रहता है, ये जरूर कुछ करेगा। तो पहले पापा वाली बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सारा दिन क्या करते रहता है, सारा दिन नहीं सोता है। अभी यहाँ पे क्या कह रहे थे, सारा दिन सोता है, ये सही बात है ना, बिल्कुल ट्रू वाला। और इसका उल्टा करेंगे तो फॉल्स होगा ना, फॉल्स लिख दिया हमने पी के जगह पे, ठीक है। और ये जरूर अपनी जिंदगी में कुछ करेगा, ये भी कहते थे। तो क्या हो गया, ये दोनों फॉल्स स्टेटमेंट था जो मेरे पापा को वो बताते थे, है ना, और मान लेते थे। अच्छा है ना। हाँ, दूसरा, जब मेरी नानी से वो यही बात कहते थे तो कहते थे सारा दिन सोते रहता है और रात में भी, ये अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं करेगा, मतलब एज इट इज अपनी बातें कहते थे, ठीक है। अब वो अपने दोस्तों से मिलते थे तो कहते होंगे कि यार देखो सारा दिन मेरा क्या होता है, वो नाती होता है, पोता होता है, क्या होता है, नाती, नाती, सारा दिन मेरा नाती जो है वो आ, सोता है, बट वो जरूर अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करेगा, है ना। फिर अपने बेस्ट फ्रेंड से मेरे नाना मिलते हैं तो वो कहते हैं कि यार रात दिन सोते रहता है, लेकिन मुझे विश्वास है कुछ ना कुछ तो करेगा। है ना। हाँ, समझ में आ गया। इससे ज्यादा कंडीशंस नहीं बना पा रहे थे, वो भी उनके बस की ही नहीं थी, है ना। समझ में आ रहा है। तो एंड ऑपरेटर जो है वो क्या कहता है कि 2 कंडीशन का कलेक्टिव आंसर क्या होगा, मतलब ये दोनों कंडीशन थे ना, 2 = 2 एज इट इज, अगर तुम बोलो तो ट्रू है,
दूसरा वाला भी कंडीशन ट्रू है एज इट इज। तो एंड ऑपरेटर कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा कंडीशन और सब की सब ट्रू होंगी तब ही हमारा कंडीशन क्या होगा। अगर उन दोनों में से एक भी फॉल्स या सब फॉल्स हो गई तो हमारा कंडीशन फॉल्स होने लग जाएगा जब वो किससे कनेक्टेड होगा। तो अब मुझे बताओ क्या ये दोनों सिनेरियो यहां पे कहीं पे मिल रहे हैं। मिल रहा है ना। हाँ। हाँ जी सर। समझ में आ गया। तो समझ में आया ये गेट्स का क्या मतलब है। ओके। आगे देखो और का गेट। ठीक है। तो ये किसका गेट था, पी एंड क्यू का गेट था। और ये जो है और का गेट बनाने जा रहा हूं। किसका, और का। पी और इसमें क्या है, इसमें बातें उल्टी हैं। उल्टी है मतलब सेम मेरे नाना ने यही चार सिनेरियो जनरेट किया इन दो कंडीशन के ऊपर। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं वो पॉलिश मार सकते हैं। फीमेल में भी ये कैपेसिटी नहीं है। तो तुम लोग सोच रहे हो हम फीमेल हम इससे ज्यादा कंडीशन बना सकते हैं, नहीं। तुम कुदरत के खिलाफ जा रहे हो फिर। और मैं फारसी का हाथ नहीं कटवा के मंगवाऊंगा आगरे। ठीक है। चलो। तो ट्रू ट्रू जो है अगर दोनों ट्रू है तो ठीक है, और ऑपरेटर में ट्रू है। ठीक है। इसका और ऑपरेटर का ये कहना है कि मान लो दो से ज्यादा कंडीशन या दो कंडीशन है, उसमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, उल्टा कहता है एंड के बिल्कुल, एक भी कंडीशन ट्रू है कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है। तो देखो इन दोनों में तो ये दोनों ट्रू है ना, तो ट्रू आया। इन दोनों में से एक तो ट्रू है तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। इन दोनों में भी एक ट्रू है कंडीशन क्या हो जाएगी, और ये दोनों के दोनों ही फॉल्स हो गए। अब तो फॉल्स हो गए। ठीक है। क्लियर है। हाँ। तो इन सब की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आप जब अभी इफ एल्स कंडीशनल प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको कंडीशंस बनाने पड़ेंगे। तो इसलिए हम इन गेट्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। हाँ। बुझाया। कहाँ थे इतने साल से। तुम तीसरा बैच भी लोगे मुझे यकीन है। अच्छा। जबान लड़ा रहा है। अरे नहीं, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। फिल्म देख के आया था ना तो वही कह रहा था। पप्पा जी बोल, पप्पा जी आगे नहीं पीछे, पीछे पप्पा जी लगा। जवान लड़ा रहा था उसे बोलता है। धमाल। हाँ धमाल, राइट। ऑनलाइन वाले रिस्पॉन्स भी करा धमाल फिल्म। चलो। तो ये होप्स आप लोगों को समझ में आया होगा। एक नॉट होता है, नॉट का क्या मतलब है, कोई भी काम सीधा तुम्हारा हो रहा है तो तुम्हारे पापा बीच में आते हैं टांग अड़ा देने, और वो काम उल्टा हो जाता है, उसको कहते हैं नॉट। तो उसके उसको लिखने का सेंस यहाँ पे सिर्फ ऐसा है, जैसे मान लो ये दोनों ट्रू हो रहा है ना, ये ट्रू आंसर दे रहा है हमें, इसकी अगर सिंपल धीरे से जाकर नोट लगा दो ये उल्टा हो जाएगा, क्या आंसर देना लग जाएगा, फॉल्स। तो ये एंड से सॉल्व। कनेक्टेड है और ये फॉल्स ये ट्रू, क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट सॉल्व हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़े। अभी कुछ पिक्चर्स यस भी सर। बनाने हैं मुझे, पिक्चर्स बनाएंगे हम। तो यहाँ पे तीन हमारे गेट होते हैं, एंड और एंड नॉट। ठीक है, नॉट। तीन गेट होते हैं। प्रीति म्यूट कर लो नहीं तो मैं परमानेंट म्यूट कर दूंगा तुमको। आवाज आ रही है तुम्हारी। चलो आगे देखो। म्यूट था सर मेरा फोन। नहीं म्यूट है। चलो सॉरी सर। कोई बात नहीं। एंड और नॉट तीन चीजें हो गई। अब जो है यहाँ पे दो कंडीशन वैसे ही बनाऊंगा मैं, ठीक है, तुम्हें दिखाने के लिए कि तुम्हें समझ में आता रहे। टू जो है वो टू के बराबर है, ये बात ट्रू है, देखो आंसर ट्रू दे रहा है ना। ओके। और थ्री इज इक्वल टू थ्री है, ये भी आंसर ट्रू दे रहा है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि ये आंसर ट्रू या फॉल्स दे रहा है, प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों को जब एक साथ लिखा जाएगा तो आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसा लिखोगे तो एरर आ जाएगा। तो इन दोनों को कनेक्ट करना पड़ता है और उसके लिए चाहिए होता है हमें कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। तो एंड से कनेक्ट करने का मतलब ये दोनों कंडीशन जब एक साथ ट्रू होंगी तभी हमारा क्या आएगा आंसर,
ठीक है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन हमारी फॉल्स रही तो क्या हो जाएगा आंसर? वो चारों सिनेरियो दिखाता हूं मैं जो अभी लिखा था वहां पे। ये वाला पहला ट्रू ट्रू हो गया ना, पहला वाला सिनेरियो, तो आंसर क्या आ रहा है? ट्रू, एंड से कनेक्टेड है दोनों। पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, एंड से कनेक्टेड फॉल्स। फिर से पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, एंड से कनेक्टेड फॉल्स। अब दोनों ही फॉल्स। तो फॉल्स। ठीक है सर, इससे ज्यादा कंडीशन भी जोड़ सकते हैं, दो या दो से ज्यादा कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और सीधा सीधा एक स्टेटमेंट ध्यान देना, ट्रू तभी बताएगा जब सारे कंडीशन एंड से कनेक्टेड होंगे और उन सारों का सही होना जरूरी है। अगर उसमें से एक भी गलत है तो फॉल्स हो जाएगा आंसर। एंड के केस में ये, और के केस में क्या है, मान लो 50 कंडीशन है और 50 में से 49 गलत है, एक भी सही होगा तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम इसको किससे कनेक्ट करेंगे? और से। तो फिर से वही और लगाएंगे यहाँ पे। देखो दोनों ही कंडीशन ट्रू है अभी, तो क्या आ जाएगा आंसर? ट्रू और ट्रू। क्या आंसर आएगा? ट्रू। आ रहा है ट्रू? अच्छा, पहली कंडीशन गलत कर दी, दूसरी कंडीशन ट्रू कर दी, तो क्या आंसर आ जाएगा? ट्रू। अच्छा, फिर से पहली कंडीशन सही कर दी, दूसरी कंडीशन क्या कर दी? गलत। अब क्या होगा? ओ 1 सेकेंड, इसको फॉल्स लिखना पड़ेगा ना। हाँ, ट्रू। ठीक है, अब दोनों की दोनों कंडीशन हम क्या कर देंगे? गलत कर देंगे, मतलब फॉल्स और फॉल्स क्या रिटर्न करेगा? ठीक है, सी, सो दिस इज द वे हाउ वी कनेक्ट मोर देन टू कंडीशन टुगेदर। ओके, अब नॉट की बात करते हैं। इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आ रहा है? फॉल्स। चलो पूरा उठा लो। तो इस सब को मैं एक ब्रैकेट में रख के इनके आगे नॉट लगा दूं तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? उल्टी। और उल्टी क्या है फॉल्स की? ट्रू। ठीक है, अच्छा कुछ और चीजें देखो। अगर मैं इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू कर दूंगा तो आंसर ट्रू हो जाएगा ना, क्योंकि और से कनेक्टेड है। तो क्या मैं इसके आगे, इसका इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा, होगा ना। इसके आगे मैं नॉट नहीं लगा सकता हूं, हमने बोला लगाओ, और देखो ट्रू हो गया आंसर। नॉट करने से एक ट्रू हो गया ना, और से कनेक्टेड है तो सब कुछ ट्रू हो गया हमारा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके आगे देखते हैं। लेकिन ये एंड के केस में ऐसा नहीं होता है। एंड के केस में अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है, तुम एक को ट्रू करने बैठोगे, मतलब मान लो ये दोनों फॉल्स है, इसको नॉट लगा के ट्रू कर दिया तो ये तब भी फॉल्स बताएगा, क्योंकि ये क्या कहता है कि दोनों का ट्रू होना जरूरी है। तो दोनों का ट्रू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों क्या के नॉट लगाना पड़ेगा। और अगर ये नहीं करना चाहते हो, दो बार नहीं लिखना चाहते हो नोट को, तो फिर वही ऊपर वाला ब्रह्मास्त्र, सबको ब्रैकेट में रख के नोट कर देना। फॉल्स आंसर तो आ ही रहा था, ट्रू हो जाएगा, होगा ना। समझ में आ गया? तो अब तुम लोग अपना कंडीशन कनेक्ट कर पाओगे ना, एक से ज्यादा होगा तो। हाँ, अब चलो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लो। देखो ये सब पूछा नहीं जाता है, ठीक है, ये सब असेंबली लैंग्वेज का पार्ट है। ठीक है, तुम लोग के लाइफ में असेंबली लैंग्वेज शायद ना आया हो, क्योंकि तुम लोग ज्यादातर टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं हो मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे पता है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ। अरे यार, कहाँ गया?